हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकन टाइम्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एक ट्रेडिंग बॉट को यूज़ कर सकते हैं सोलाना की ब्लॉकचेन पर मीम कॉइन्स को ट्रेड करने के लिए। देखिए, ट्रेडिंग बॉट जो है वो इन कंपैरिजन टू जो दूसरी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम सोलाना की मीम कॉइन को ट्रेड करते हैं, जैसे जुपिटर हो गई या फैंटम वॉलेट हो गया, उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस रहता है यहाँ पे। तो ये जो बॉट है, इस बॉट का नाम है ट्रोजन बॉट और ये एक टेलीग्राम बेस्ड बॉट है। मतलब आपको इस बॉट को यूज़ करने के लिए एक टेलीग्राम का अकाउंट चाहिए होगा। तो अगर आपके पास अकाउंट है टेलीग्राम का ऑलरेडी तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। आप कहीं से भी टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, जहाँ से भी आप चाहें। तो जब एक बार आप टेलीग्राम के अकाउंट में अपने आ जाएंगे, फिर आपको इस बॉट को ओपन करना होगा। इस बॉट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से लिंक को कॉपी कर सकते हैं और अपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको मैं एक और प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप बॉट के अंदर आ जाएंगे तो ऐसा कुछ आपको बॉट का इंटरफेस दिखेगा। तो हम देखिए, पहले ही देखते हैं कि अगर ऊपर हमने क्लिक किया ट्रोजन ऑन सोलाना पे, तो यहाँ पे हमें इस बॉट का यूज़र नेम भी दे दिया है @solana_trojan बॉट। आपको ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि ये जो बॉट है आपने वो करेक्ट बॉट ही खोल रखा है। और अगर आप इसको सर्च भी करेंगे इस वाले यूज़र नेम को, तो आपको ये वाला बॉट दिखा देगा। तो आपको इस बॉट को ओपन कर लेना है और ऐसी कुछ स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, एक वेलकम टाइप की स्क्रीन। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि नीचे स्टार्ट का बटन दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देगा। ये हमें एक वॉलेट का एड्रेस देगा और ऊपर लिखा हुआ है सोलाना, मतलब कि ये हमारा सोलाना का वॉलेट एड्रेस है। हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए इस बॉट के ऊपर सोलाना को अपलोड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 1 सोलाना, 2 सोलाना, 10 सोलाना, जितने भी सोलाना आप चाहें, आप इस एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं। आप फैंटम वॉलेट से भेज सकते हैं, या जहाँ पे भी आपके पास अगर किसी एक्सचेंज के अंदर है सोलाना, आप उसको यहाँ पे भेज सकते हैं। इसके बाद सारी की सारी नीचे इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। और जब एक बार आप फंड्स को भेज देंगे, तो आप यहाँ पे अगर जब रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे नीचे, तो आपका जो बैलेंस होगा वो अपडेटेड आ जाएगा। तो देखिए, हम अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला ऑप्शन है हमारे पास बाय का। बाय का ऑप्शन वो है, हम इसको तब सेलेक्ट करेंगे जब हमें कोई भी टोकन बाय करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ बाय पे। अब ये मांग रहा है हमसे एंटर अ टोकन सिंबल और एड्रेस टू बाय। अब ये क्या है कि हर एक मीम कॉइन का अपना एक इंडिविजुअल डेडिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, जो मैं बताता हूँ कि आपको कैसे मिल सकता है। आप अगर गूगल क्रोम पे आएंगे और आप डेस्क स्क्रीनर पे जाएंगे, तो हमने फॉर एग्जांपल ये वाला गोड टोकन अगर ओपन किया, इसका जो टिकर है यहाँ पे गोड, इसके नेक्स्ट में होता है कॉपी टोकन एड्रेस। ये होता है हमारा टोकन एड्रेस। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो टोकन एड्रेस कॉपी हो जाएगा, और फिर से हम टेलीग्राम में आएंगे और हम टेलीग्राम में यहाँ पे टोकन एड्रेस को पेस्ट कर देंगे, और जब हम इसको सेंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसने दिखा दिया बाय गोड। अब यहाँ पे जो गोड टोकन है, हम इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप यहाँ पे स्वैप पे क्लिक स्वैप को सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर जो आपके पास ऑप्शंस हैं कि 0.5 सोल, 1 सोल, 3 सोल, 5 सोल, 10 सोल, आप जितने भी सोलाना का चाहें बाय कर सकते हैं। अगर कोई डिजिट यहाँ पे आपको बाय नहीं करनी है, आपको अपनी कुछ मैनुअल एंट्री करनी है, मैनुअल अमाउंट बाय करना है, तो आप यहाँ पे जो एक ये पेंसिल जहाँ पे बनी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपको 0.1 सोलाना से बाय करना है, तो आप 0.1 यहाँ पे लिखेंगे और आप इसको सेंड कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली आपका बाय हो जाएगा। अभी तो मेरे इसमें ये डेमो अकाउंट है, तो यहाँ पे दिखा रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस फॉर बाय अमाउंट प्लस गैस। पर आप अगर जब ऐसा करेंगे तो आपका टोकन बाय हो जाएगा। तो ये हो गया टोकन बाय का। नेक्स्ट ऑप्शन जो हम देखेंगे कि देखिए, अगर आपको दोबारा से उस वाले मेन मेन्यू में आना है, तो आप यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारे पास दोबारा से मेन मेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सेल का। सेल का हम ऑप्शन तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई टोकन सेल करना होगा, और प्रोसेस सेम रहेगा। हम सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि यू डू नॉट हैव एनी टोकन्स येट, स्टार्ट ट्रेडिंग इन द बाय मेन्यू। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी कोई टोकन है ही नहीं, क्योंकि हमने ये तो केवल ट्यूटोरियल के पर्पज़ के लिए अकाउंट है। तो जब आप यहाँ पे टोकन को कोई बाय कर लेंगे, तो वहाँ पे ये शो हो जाएंगे वो वाले टोकन्स, और आप किसी भी टोकन पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे सेल का ऑप्शन आपको दिखा देगा। दोबारा से हम मेन मेन्यू में आ जाते हैं।
थर्ड जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास वो रहेगा पोजीशंस का। पोजीशंस में आपको दिखाएगा कि अभी तो देखिए हमारे पास कोई भी पोजीशंस नहीं है। पोजीशंस में आपको वो सारे टोकन्स दिखाएगा जो आपने बाय कर रखे हैं करंटली। अगर आपके पास 2 टोकन्स आपने बाय कर रखे हैं ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे दोनों टोकन की जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिखाएगा। दोनों आपकी जो पोजीशंस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। ये भी दिखा देगा कि उसका जो मार्केट कैप है वो अभी कितना चल रहा है, करंट मार्केट कैप, और आपने किस मार्केट कैप पे बाय किया है उस टोकन को। तो यहाँ पे पोजीशंस के जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आपके टोकन के बारे में जितने भी आपने बाय कर रखे हैं टोकन, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को दे देगा। तो ये हो गया पोजीशंस। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लिमिट ऑर्डर्स का। लिमिट ऑर्डर वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अगर किसी टोकन का प्राइस है अभी $10 मिलियन, उसकी अगर मार्केट कैप है, सॉरी, तो अगर आपको वो टोकन बाय करना है $8 मिलियन की मार्केट कैप पे, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जब टोकन नीचे आता है प्राइस और आप बाय करना चाहते हैं, वो एकदम से प्राइस लेवल टच करके ऊपर चला जाता है और आपके पास बाय अमाउंट बाय करने का टाइम नहीं रहता है। तो इस केसेस में हम लिमिट ऑर्डर्स के यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एडवांस्ड में ही ऑर्डर लगा के छोड़ देगा उस मार्केट कैप पे। ये अभी अगर मैं लिमिट ऑर्डर्स पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यू हैव नो एक्टिव लिमिट ऑर्डर्स, क्योंकि लिमिट ऑर्डर हमें क्रिएट करना होता है। अब इसको कैसे क्रिएट करना है मैं दिखा देता हूँ आपको। आप दोबारा से आएंगे मेन्यू में, आप बाय पे क्लिक करेंगे, एंटर टोकन सिंबल और एड्रेस टू बाय। हमने ऑलरेडी टोकन जो एड्रेस था वो कॉन्टैक्ट एड्रेस बाय सेलेक्ट किए रखा था, कॉपी कर रखा था, हम इसको कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा दिखा रहा है एक बीच में जो आ रहा है, अभी तो स्वैप पे है, स्वैप पे है जो वो बाय करेगा आपका करंट मार्केट कैप पे। और अगर हमें कुछ नीचे के मार्केट कैप पे बाय करना है, हम लिमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दिखाएगा ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस वो होगा कि जिस मार्केट कैप पे आप बाय करना चाहते हैं। अगर अभी फॉर एग्जांपल किसी भी टोकन की मार्केट कैप है $10 मिलियन, और अगर आप उसको $8 मिलियन पे बाय करना चाहते हैं, तो आप ट्रिगर प्राइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप 8 लिख के 8M और MC लिख के आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो देखिए जब आप ये कर देंगे तो ये जो ट्रिगर प्राइस है हमारा, ये आ चुका है $8 मिलियन की मार्केट कैप पे। एक्सपायरी वो होती है कि कितने दिनों तक आपका ऑर्डर ये रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जितना भी चाहें, और उस पर क्लिक करके आप क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्रिएट ऑर्डर कर देंगे तो आपका क्रिएट ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं अभी करूँ इस पर, देखिए मेरे फंड्स है नहीं, फिर भी उसने लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया है। पर जब लिमिट ऑर्डर से ट्रिगर होगा, जब जो इसकी मार्केट कैप है वो दोबारा आएगी $8 मिलियन, तो ये बाय नहीं होगा क्योंकि मेरे पास फंड इसमें है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास DCA ऑर्डर्स का। ये होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉपी ट्रेड का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए कई दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं उनके वॉलेट एड्रेस हमारे पास होते हैं, या अगर हमें कोई वॉलेट एड्रेस है हमारे पास और उस वॉलेट का जो विनिंग रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो हम उस वॉलेट को फॉलो कर सकते हैं, उसकी ट्रेड्स को। वो हम कैसे कर सकते हैं? न्यू पे क्लिक करेंगे हम और ये टैग दे देंगे हम। टैग में ऑलरेडी ये वॉलेट 1 आ रहा है। यहाँ पे टैग होता है वॉलेट का नाम, आप कुछ भी इसको देना चाहें अगर इस वाले वॉलेट को नाम। टारगेट वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी जो वॉलेट होगा हमारा, जो वॉलेट एड्रेस होगा उसको हम यहाँ पे पेस्ट करके भेज देंगे। बाय परसेंटेज हम 100% ही रख सकते हैं, या अगर आप फॉर एग्जांपल अगर उस बंदे ने 3 सोलाना के बाय करा उस टोकन को और आप कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी, और आप बाय करना चाह रहे हैं केवल उसका 50% ऑफ द अमाउंट, तो अगर आप 50% सेलेक्ट कर देंगे तो जो आपका बाय ऑर्डर लगेगा वो केवल 1.5 सोलाना का लगेगा। तो ऐसे हम बाय परसेंटेज का यूज़ करेंगे। कॉपी सेल्स येस पे आप इसको ज़रूर क्लिक रखें, क्योंकि जब वो बंदा सेल करेगा जिसका आप वॉलेट ट्रैक कर रहे हैं और जिसका आप वॉलेट कॉपी ट्रेड कर रहे हैं, वो जब सेल करेगा तो आपको भी तुरंत ही सेल करना पड़ेगा। तो आप कॉपी सेल्स पे येस कर दें। बाय गैस, गैस होती है कि जब आपकी गैस फीस हाई होगी, ये होती है फीस, ट्रांजैक्शनल फी। अगर आप गैस प्राइस को हाई रखेंगे तो आपका जो ट्रांजैक्शन होगा वो प्रायोरिटी पे होगा, बाय और सेल दोनों। तो बाय गैस, सेल गैस, ये आपको इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दे सकते हैं या फिर आप इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं। स्लिपेज 10% ठीक है, पर अगर आप चाहें तो, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो काफ़ी जल्दी ऊपर चला जाता है, तो आप स्लिपेज इसको 15% कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें आपका ऑर्डर्स की जो स्लिपेज होगी वो रीच नहीं होगी और इसमें आपको जो बाय ऑर्डर होगा वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। एडवांस में कुछ भी नहीं है, अगर इसमें हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये आप रहने दे सकते हैं। और जो जब आपने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर ली,
आपने फिल आउट कर ली, तो आप ये जो नीचे है ऐड का बटन, जब हम इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे, अभी तो देखिए मैंने नहीं करा तो वो पहले मेरा वॉलेट मांग रहा है। आप इसमें जब ऐड को करेंगे तो वो जो वॉलेट होगा वो ट्रैक होना चालू हो जाएगा और आपकी कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहा कॉपी ट्रेड का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है एलपी स्नाइपर का, ये तो कमिंग सून है, ये अभी स्नाइप करने का टोकन आया नहीं है ऑप्शन, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आता है न्यू पेयर्स का। न्यू पेयर्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें काफ़ी सारे जो है न्यू पेयर्स की जो नए पेयर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, जो नए मीम टोकन्स आए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ये है जीसस एआई, ये केवल 11 सेकेंड्स अगो, ये अभी आया है 11 सेकंड पहले, और मार्केट कैप इसकी है 5.23 के। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यू टोकन है, आप इसको देख सकते हैं। आपको अगर यहाँ से कोई बाय करना है, बाय या सेल करना है टोकन, क्योंकि ये वाले काफ़ी ज़्यादा नए टोकन्स होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का एक बार ध्यान में रख लेना कि जो मार्केट कैप है, आप 5,000 की मार्केट कैप पे तो कोई टोकन ना ही बाय करें, कम से कम उसका 8 या 10,000 की मार्केट कैप पे जाने दें और तब उसको बाय करें। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं न्यू पेयर्स में। नेक्स्ट रहेगा रेफरल्स का। रेफरल ये है कि अगर हम किसी को रेफ़र करना चाहते हैं और जो उनकी ट्रेडिंग फ़ीस होगी उनमें से हम कुछ ना कुछ अमाउंट भी मिलता रहेगा, तो केवल ये उसलिए, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट आता है सेटिंग्स का। हम जब सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहला हमारा आएगा ऑप्शन फास्ट का, टर्बो का, या कस्टम फ़ी। ये होती है जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि जो गैस फ़ीस होती है, जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है हमारी, अगर हम फास्ट पे रखेंगे तो सबसे कम होगी, टर्बो पे रखेंगे तो उससे हाई होगी, और चाहे तो हम कस्टम फ़ी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा फ़ीस हाई होगी उतना ज़्यादा हमारे बाय और सेल ऑर्डर को प्रायोरिटी मिलेगी, उतनी ही फास्ट हमारा बाय और सेल ऑर्डर जो होगा वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। तो आप इसको फास्ट या टर्बो भी रख सकते हैं, आप दोनों ही चलेगा। मेरी माने तो आप इसको टर्बो पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि जब हमारी गैस फ़ीस कम होती है तो हम पोटेंशियल मीम कॉइन्स बाय नहीं कर पाते हैं, जो हमारा स्लिपेज होती है वो एक्सीड भी हो जाती है, और हमारा जो ट्रांज़ैक्शन है वो प्रायोरिटी बेसिस पे फुलफ़िल नहीं होता है। तो आप इसको अगर टर्बो कर लेंगे, आपकी फ़ीस थोड़ी-सी हाई रहेगी, पर जो आपके ट्रांज़ैक्शंस होंगे वो श्योर शॉट होंगे, मतलब कि अगर आपने किसी टोकन को बाय किया, वो 100% सक्सेसफुल होगा। तो आप इसको टर्बो रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाय सेटिंग्स। बाय सेटिंग्स पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो जब हमने बाय टोकन किया था तो उसने हमें अमाउंट्स दिखाए थे। आप इन अमाउंट्स को वहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पहला है 0.5 सोल, दूसरा है 1 सोल, तीसरा है 3 सोल का। अगर हम इसे चाहें कि हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो अमाउंट है वो रखना चाहें 2 सोल, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे 2 लिख के भेज देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला है 0.5 1 सोल, ये 3 सोल था, अब यहाँ पे हो चुका है 2 सेल। अब ये है बाय स्लिपेज। स्लिपेज मैंने आपको बताया ही था कि स्लिपेज वो होता है कि मतलब कि अगर आपने किसी टोकन को बाय किया अभी 5,000 की मार्केट कैप पे या 50,000 की मार्केट कैप पे, और वो टोकन ऊपर मूव कर गया 15%, तो 15% के अंदर ही अंदर, अगर आपकी बाय स्लिपेज यहाँ पे 15% है तो 15% के अंदर ही अंदर आपका बाय हो जाएगा वो टोकन। अगर प्राइस फॉर एग्जांपल मूव कर गया 20% और ऊपर प्राइस चला गया उस 50,000 की मार्केट कैप से, तो आपका जो बाय ऑर्डर है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, आपकी जो स्लिपेज होगी वो एक्सीड हो जाएगी। तो ये इसलिए कम रखते हैं हम, क्योंकि हम इससे प्राइस को अपने जो बाय ऑर्डर है वो और जो उसका मार्केट कैप है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने स्लिपेज केवल 5% रखी तो मीम कॉइन्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। आपने अगर कोई मीम कॉइन है उसकी भी मार्केट कैप है $50,000, $50,000 उसकी मार्केट कैप है, और अगर वो टोकन ऊपर, अगर अगर 2 सेकंड में ही या 5 सेकंड में ही वो टोकन आराम से 55,000 जा सकता है या 60,000 भी जा सकता है, तो जो आपकी स्लिपेज होगी वो एक्सीड हो जाएगी और आपका टोकन, आपका जो बाय ऑर्डर है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हम स्लिपेज को यहाँ पे 15% रख सकते हैं या 20% रख सकते हैं, दोनों ही ठीक होती है। नेक्स्ट हम अगर आएंगे तो हम यहाँ से बैक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा सेल सेटिंग्स में। सेल सेटिंग्स में भी सारा का सारा वही है कि हम जब हम सेल करेंगे टोकन, या हम पोजीशंस पे क्लिक करके अपने किसी टोकन को सेलेक्ट कर लेंगे, तो वहाँ पे हमें ये सेल करने का ऑप्शन देगा। तो हम चाहें तो 50% सेल कर सकते हैं या 100%। इसी सेम तरीके से इसको अगर हम एडिट करना चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो अमाउंट रहे वो 25% रहे, तो हम यहाँ पे 25 पे क्लिक कर सकते हैं। सेल स्लिपेज वही है कि सेल स्लिपेज आप 15% ही रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट आप बैक पे आएंगे, MEV प्रोटेक्ट बाइज, इसको आप ऑफ ही रहने दे सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, ये भी आप ऑफ रहने दें। नेक्स्ट है ऑटो बाय,
ऑटो सेल, कन्फर्म ट्रेड्स। ये सारी की सारी चीज़ें आप ऑफ ही रहने दें, क्योंकि जो ये सब हैं ये सब कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्राज हैं। फिर नेक्स्ट आता है P&L वैल्यूज़। ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑफ ही रहेगा ज़्यादातर, आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये रहेगा कि जब आपने कोई भी टोकन बाय आप जब कोई भी टोकन सेल कर देंगे, आप जब पोजीशन को क्लोज़ करेंगे, तो उसका जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है वो आपका परसेंटेज में दिखा देगा, एक इमेज दे देगा आपको, उसमें आपकी परसेंटेज लिखी होगी और उसमें आपका अमाउंट भी लिखा होगा। तो ये उस लिए ऑप्शन है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इनेबल का मतलब है कि आप इसको ग्रीन पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चार्ट प्रीव्यूज़ का। चार्ट प्रीव्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो चार्ट्स होंगे, हम मीम कॉइन्स जब बाय या सेल करेंगे तो हम डेक्स स्क्रीनर पे उसके चार्ट्स को देख के करेंगे। तो चार्ट प्रीव्यूज़ की यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत है नहीं, हम वो डेक्स स्क्रीनर के ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शो और हाइड टोकन्स का। ये इसलिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने टोकन बाय कर रखा है और आप उसको अपनी पोजीशंस में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है उस टोकन को, तो आप यहाँ से उस टोकन को हाइड कर सकते हैं और फिर जब दोबारा से आपको उसका पोजीशंस वगैरह देखनी होगी तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं उसको। तो ये इसलिए यूज़ होता है। वॉलेट्स में आपके आप देख सकते हैं कि आपका सोलाना वॉलेट देगा और इथेरियम वॉलेट देगा। ये कुछ भी नहीं है, केवल वही है जो आपका डिफ़ॉल्ट वॉलेट एड्रेसेस हैं वो दिखा देगा यहाँ पे। आप चाहें तो एक नया क्रिएट सोलाना वॉलेट कर सकते हैं, नया वॉलेट भी बना सकते हैं और फिर आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट अगर हम बैक पे जाएँगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये आप सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शंस हो चुके हैं ख़त्म। नेक्स्ट पे अगर हम देखेंगे तो सेटिंग्स देख ली हमने। ब्रिज होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको सोलाना से इथेरियम में अपने फंड्स को कन्वर्ट करना है तो आप ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी तो ईथ टू सोल है, अभी हम सोल टू ईथ करेंगे तो आपके पास जो सोलाना होंगे आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ऑप्शन है हमारे पास विड्रॉ का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको फंड्स विड्रॉ करने होंगे तो इसी ऑप्शन से होगा। देखिए अगर हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है सोलाना और इथेरियम। अब यहाँ से सोलाना और इथेरियम ही नहीं, अगर हमने किसी ब्लॉकचेन के सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जब हमने कोई टोकन बाय किया है तो हम उसको भी यहाँ से फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस टोकन को जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई फंड्स है नहीं तो दिखा नहीं रहा है, वरना यहाँ पे सोलाना और इथेरियम के साथ साथ वो फंड्स भी दिखा देगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल सोलाना पे क्लिक करना है और ये SOL पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें जो विड्रॉवल एड्रेस होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी हमारा विड्रॉवल एड्रेस यहाँ पे हम जो जिस एड्रेस पे हम भेजना चाहते हैं हम उसको यहाँ पे पेस्ट करके सेंड कर देंगे। XSOL का मतलब है कि हम कितना भी अमाउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 50% आप 50% जो फंड्स हैं वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं। जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे फंड्स जो होंगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेल्प का। हेल्प में तो कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ पे क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए होते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, या कुछ ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा रिफ़्रेश का। जब भी हम कोई भी अपनी पोजीशंस यहाँ पे जो हमारी पोजीशंस होंगी या जो हम यहाँ पे जब फंड्स को ट्रांसफ़र करेंगे, जब हम रिफ़्रेश को करेंगे तो अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे दिखा देगा। तो ये है रिफ़्रेश का जो ऑप्शन है। तो देखिए बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वॉलेट के अंदर। मैंने आपको जितना भी मेन ऑप्शंस थे सारे हमने सारे ही कवर कर लिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं। तो अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं आपका आंसर कर दूंगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं मीम कॉइन से ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।